जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इंदिरा एकादशी की पूजा विधि फ्रेंड्स। और इंदिरा एकादशी के पूजा का व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत करने से अगर आपके घर में पितृदोष है फ्रेंड्स, तो पितृदोष खत्म होता है। अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं और विष्णु भगवान जी की पूजन करते हैं, तो अगर आपके घर में पितृदोष है तो पितृदोष खत्म होगा। आप व्रत करके और जो व्रत का फल है वो अगर आप अपने पितरों के नाम करते हैं तो उससे आपके पितृ जो हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति मिले होगी, और जो आपके घर में पितृदोष है वो सब खत्म होगा, आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे। तो अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके घर में पितृदोष जो है वो खत्म होगी। इसलिए कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। पितृपक्ष में अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स, कृष्ण पक्ष में, और ये पितृपक्ष में भी पड़ती है। तो इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पूजा की चौकी लगा लीजिएगा जहाँ पर, वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा और चौकी लगाकर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और तिल का या फिर पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप को आप विराजित कर सकते हैं, तस्वीर मूर्ति जो भी हो, और गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा। और कथा की पुस्तक हो तो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा। और सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आप जो है ना तिल का तेल से भी कर सकते हैं प्रज्वलित, या फिर घी से भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा जल लेना है, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद कच्चा दूध से। एकादशी के दिन जो है ना लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है फ्रेंड्स। लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं और एकादशी विष्णु भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो एकादशी के दिन विशेष सेवा की जाती है। तो इस दिन आप दूध से स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, पंचामृत स्नान करा सकते हैं, गंधोदक स्नान करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद स्नान कराने के बाद स्नान वाले जल जो है पंचामृत चरणामृत थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। जो बच जाए आप किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, तुलसी के पेड़ में नहीं दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी माता के भी व्रत रहता है एकादशी का, तो इसलिए तुलसी के पेड़ में मत डालिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का वस्त्र पहनाकर अच्छे श्रृंगार कर लीजिएगा। और गौ माता की अगर तस्वीर हो तो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा, इसलिए कि पितृपक्ष में यह एकादशी पड़ती है। तो गौ माता की सेवा पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी के दिन। अगर गौ माता कहीं आपको दिख जाती है तो उस दिन जो है ना आप गौ माता को चारा फल फ्रूट जरूर खिलाइएगा। उसके बाद जल के छींटे देकर हम विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे हम जल के छींटे देकर। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे और रोली से तिलक कर लेंगे हम गणेश जी को। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, जो भी फूल हो माला हो चढ़ा लीजिएगा। और गणेश जी को दुर्वा हो तो दुर्वा भी जरूर चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि गणेश जी को दुर्वा जो होता है बहुत ज़्यादा पसंद है, और तो इसलिए दुर्वा जरूर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम विष्णु भगवान जी को कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित कर लेंगे विष्णु भगवान जी को। तो जो जनेऊ आप समर्पित कीजिएगा उसको थोड़ा सा आप हल्दी से कलर कर लीजिएगा। ठीक है। विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा आप हल्दी से कलर कर दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा जनेऊ में। ठीक है। उसके बाद जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। तो विष्णु भगवान जी को एकादशी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय दिन है। एकादशी बहुत ही ज़्यादा प्रिय दिन है, और जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं विष्णु भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं अपने भक्त के ऊपर। तो एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं इंदिरा एकादशी का, और उसका फल अगर आप अपने पितरों के नाम करते हैं तो आपके घर में पितृदोष नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद तिलक कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को।
और उसके बाद तुलसी पत्ता हो तो तुलसी पत्ता भी समर्पित कर लीजिएगा। तिल चढ़ा लीजिएगा। तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। इत्र हो तो इत्र भी लगा दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को। फूल में जो भी किस कलर का फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकादशी लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है फ्रेंड्स। एकादशी के अगर आप व्रत करते हैं तो विष्णु भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद भोग लगा लीजिएगा आप। सबसे पहले जल का भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद फल में देखिए आप सीजन का कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। अगर केला हो तो केला का भोग लगा लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय फल होता है केला। तो केला का भोग अगर हो तो लगा लीजिएगा। और गणेश जी को भी भोग लगा लीजिएगा। गणेश जी के भोग में आपको तुलसी पत्ता नहीं देना है। तो मैं गणेश जी को सेब का भोग लगाई हूँ और विष्णु भगवान जी को केले का भोग लगाई हूँ मैं। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना विष्णु भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा। और तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा। और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि कथा पढ़ने के बाद ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है फ्रेंड्स। अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप जो है ना फ़ोन में भी सुन सकते हैं या फिर किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। आरती आप देखिए कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आप दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। ठीक है, अगर कपूर हो तो कपूर से कर लीजिएगा, नहीं तो आप दीपक से कर लीजिएगा। दीपक घी का दीपक या फिर तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो उसके बाद आरती कर लेंगे हम प्रेम पूर्वक। आरती गाते हुए विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, लड्डू गोपाल जी की आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। सीधे हाथ में जल लेकर हाथ को 3 बार घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। इस तरीक़ा से 3 बार हाथ को घुमा लीजिएगा और आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण होती है। तो सबसे पहले प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से करिएगा। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाए वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है नोट कर लीजिए। 29 सितंबर को सुबह में 6:13 से लेकर 8:36 के बीच में आपको पारण कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप पूजा की चौकी आप अगले दिन उठाइएगा और प्रसाद जो चढ़ाइएगा वो पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाए वो किसी पंडित ब्राह्मण को आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, द्वादशी के भी दिन भी आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन दान कीजिएगा तो कुछ फल रख कर आप दान कर दीजिएगा ब्राह्मण को दक्षिणा। राधे।